12 फरवरी 1993 को जन्मे लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात भारतीय आपराधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण कुख्याति प्राप्त की है। बिश्नोई का आपराधिक रिकॉर्ड व्यापक है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मामले शामिल हैं, जिनमें हत्या और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन आरोपों के वजन के बावजूद बिश्नोई इन अपराधों में अपनी संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार करते हैं। बिश्नोई के आपराधिक साम्राज्य में योगदान देने वाले प्रमुख पहलुओं में से एक उसका एक दुर्जेय गिरोह के साथ जुड़ाव है। इस गिरोह, जिसका वह नेतृत्व करता है, ने देश भर में फैले 700 से अधिक कुशल निशानेबाजों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। आपराधिक सहयोगियों के इस विशाल नेटवर्क ने बिश्नोई को आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर काफी प्रभाव और शक्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है। बिश्नोई की आपराधिक यात्रा दुस्साहस और क्रूरता से चिह्नित रही है। हत्या और जबरन वसूली के कई मामलों में उसकी संलिप्तता ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता दोनों के मन में डर पैदा कर दिया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के बावजूद बिश्नोई अपनी चालाकी और न्याय से बचने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए काफी समय तक पकड़ से बचने में कामयाब रहा है। हालांकि अंततः बिश्नोई की किस्मत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जेल में डाल दिया गया। वर्तमान में उसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक कुख्यात तिहाड़ जेल में हिरासत में रखा गया है। तिहाड़ जेल की सीमा के भीतर उसकी उपस्थिति उसे न्याय दिलाने और उसकी आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगातार प्रयासों का एक प्रमाण है। बिश्नोई के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, जो उसके कथित अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं। उन पर लगे आरोपों में हत्या सबसे जघन्य अपराधों में से एक प्रमुखता से शामिल है। इसके अतिरिक्त जबरन वसूली का आरोप, जिसमें जबरदस्ती के माध्यम से संपत्ति या धन का गैरकानूनी अधिग्रहण शामिल है, उसके आपराधिक उद्यमों की सीमा को और उजागर करता है। अपने खिलाफ बढ़ते सबूतों और कानून के दबाव के बावजूद बिश्नोई दृढ़तापूर्वक अपनी बेगुनाही पर कायम है। आरोपों से उनका इनकार कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके संकल्प को रेखांकित करता है। इस दृढ़ता ने उसके आपराधिक कौशल के साथ मिलकर उसे जनता और मीडिया दोनों के लिए साजिश और आकर्षण का पात्र बना दिया है। शूटरों और सहयोगियों के विशाल नेटवर्क के साथ बिश्नोई के आपराधिक साम्राज्य ने देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। उसके अभियानों के व्यापक पैमाने और पहुंच ने उसे संगठित अपराध नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास कर रहे अधिकारियों के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य बना दिया है। उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत में लेने से उनकी आपराधिक गतिविधियों से प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत मिली है, जिससे उन्हें न्याय और बंद होने की आशा की किरण मिली है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आपराधिक दुनिया की जटिलताओं की याद दिलाती है। यह न्याय की निरंतर खोज में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों और बिश्नोई जैसे व्यक्तियों को पकड़ से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है, इस पर प्रकाश डालता है। जबकि बिश्नोई का भाग्य वर्तमान में तिहाड़ जेल की सीमाओं के भीतर सील कर दिया गया है, एक कुख्यात भारतीय गैंगस्टर के रूप में उनकी विरासत समाज के अंधेरे अंडरबेली से जुड़े लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखती है। जैसे जैसे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सामने आ रही है, दुनिया देख रही है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या न्याय होगा, या क्या बिश्नोई का आपराधिक करिश्मा एक बार फिर बाधाओं को चुनौती देगा और उसे कानून के चंगुल से भागने में सक्षम बनाएगा।